और क्या ये दुख बर्दाश्त कर पाऊंगी मैं? बाला, बस बाला, अपनी इन गजाली आंखों को आंसुओं से तर न करो। बात सुनो, हलीमा जिंदा है, बहुत जल्द ही जरूर हासिल करेंगे उसे और कबीले को। मत बहाओ इन आंखों से आंसू, मत बहाओ। बात सुनो मेरी, हम दोनों ने एक साथ बहुत सी मुश्किलात झेली हैं। अब भी इन चीजों से निमट लेंगे हम जल्द ही। बिल्कुल ऐसा ही होगा उस्मान। ये जंग हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। अगर मेरी बीवी मेरे साथ होगी हरदम तो कुछ खोया मैंने। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब आंखें बंद करती हूँ मैं, हलीमा का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। वालिदा कहाँ है आप? रोते हुए कहती है, उस शैतान ने पता नहीं हमारी बेटी के साथ क्या किया, कैसी अजियत से गुजरी होगी। नहीं नहीं, इधर देखो, बुरी यादें मत सोचो, खूबसूरत दिनों को याद करो, समझ गए? अगर वो हमें मिल जाए और उसे कुछ याद ना हुआ? हाँ। हमारी बेटी को उसकी माँ याद हो या ना हो, लेकिन उसकी माँ ने उसकी तरबियत यहां की है। हाँ, ऐसा ही है ना? हाँ, उस्मान, मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया आपने। हाँ, आप ना होते तो कौन मुझे संभालता? हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरी शरीके हयात हो। हर मार्के में तुम्हारे साथ जाऊंगा। इस मार्के का इख्तिताम खुशगवार होगा ना? इस बार भी हम फतह याब होकर निकलेंगे। सब लोगों की हिफाजत करो, जल्दी! कोई भी जिंदा बच के ना जाने पाए। वैसे जो भी उस्मान का साथ देगा वो कुचला जाएगा। तुमने हमारे जंगजू और कबीले के लोगों पे हमला किया है, इसकी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। तलवार थामने वाला तलवार से ही मरता है। तुम तीरों से तो नहीं मरे, लेकिन मेरी तलवार की धार से जरूर मारे जाओगे। हमें बेआसरा, कमजोर और लाचार समझा जा रहा है, लेकिन हमारे सीनों में मौजूद ईमान की चिंगारी उम्मीद की तरह जब तक रोशन है, हरगिज हम पीछे नहीं हटेंगे। अब अपने कबीले के हसूल के लिए ओलुगान पर हमला करना जरूरी है। ओलुगान के जहन में आने वाला यह पहला मंसूबा होगा। ओलुगान को यह खबर हुए बगैर ताकत अपने सफों में शामिल करेंगे, और वो ताकत सरहद के उस पार से होगी, बागी तुर्कमान कबाइल। फिक्रमंद दिखाई दे रहा है यहां हर कोई? जो भी है खुलकर बता सकते हो। ताला खोलने वाले को चाबी और दरवाजा खोलने वाले को दरवाजा हमेशा मिल जाता है। अल्लाह जानने वाला है। अब जब वो कमजोर हो ही चुके हैं तो हमें उन पर गालिब हो जाना चाहिए मेरे सरदार। मगर आप क्या सोच रहे हैं? कोई ना कोई रास्ता तो होगा, बिल्कुल होगा। हमारा फेंका गया पत्थर एक तो ताकत में इजाफा करेगा और साथ ही ओलुगान को कमजोर करके रख देगा।
अब सूरत हाल वाज़े है। सौद हासिल करके जब कबीले पर हमला किया तो बहुत से सिपाही शहीद हुए, ताकत खो बैठे हम लोग। लेकिन अभी सोचने की बात इस मसले को कुछ भी करके कुफ्फार की गर्दन जनी के लिए इस्तेमाल करने की है। हुजूर, ऐसा कैसे करेंगे हम? आपके जहन में क्या चल रहा है? अभी उन्हें लगता है कि हम कमजोर हो गए और उन पर हमला करने के काबिल भी नहीं रहे, लेकिन हम उन्हें ये दिखाकर रहेंगे कि शिकार से पीछे हटने का तुर्क कभी सोच भी नहीं सकता। हम भाग गए, उन्हें सोचने दो। हम अब मंगोलों के मातहत सबसे बड़े तुर्कमान कबीले की तरफ जाएंगे और इस तरह ओलोगान और उसके सिपाहियों की ताकत और कम हो जाएगी। ऐसे ही होगा। उससे पहले कैद में मौजूद अवाम को वहां से छुड़ाया जाएगा। उसके बाद तुर्कमान सरदारान और सिपाहियों को अपने साथ मिलाएंगे। अपनी कुव्वत बढ़ाने के लिए ये वक्त बिल्कुल मुनासिब है। दुरुस्त कहा आपने बाबा। ना उलझाए तुहान, उस्मान का सर अपने कदमों में देखना चाहते हैं, मगर उन्हें इस खेल पर आपने तैयार किया। हाँ, तुम बताओ क्या करना चाहिए हमें? तुम अभी बच्चे हो सारगुन। क्या और क्यों किया जा रहा है अभी तक नहीं समझे। आज या कल जोर जबरदस्ती से ही सही उस्मान को हमारी पेशकश कबूल करनी पड़ेगी। मंगोलों को बेतहाशा नुकसान पहुंचाने वाले उस्मान को अगर तलवार से शिकस्त दी गई तो वो जीत नहीं होगी हमारी। हम उसे इस दुनिया से अपने तरीके से खत्म करेंगे। बड़े बड़े बहादुर मंगोलों के सामने ताकत होते हुए भी टूट गए, तुम भी टूटोगे। तुम्हारे सब बहादुरों को एक ही खबर में दफनाऊंगा मैं। जनाब, उनका खुफिया ठिकाना मिल गया है और हमने वहां कुछ सिपाहियों को छोड़ दिया है उन पर नजर रखने के लिए। बात सुनिए गौर से। 2 हिस्सों में तकसीम होना होगा। एक हिस्सा सामने की तरफ से हमला करेगा और बाकी के लोग पीछे की तरफ से अंदर दाखिल होंगे। तलवारों की धार तेज कर लो। आ जाओ सिपाहियों।
सोफिया! तुम्हारी पसंदीदा जगह पर तुम्हें मारूंगा चरकुतार। अपने ही हाथों को अपने भाई के खून से नहीं लगना चाहता। तुम्हारा रास्ता सच्चाई का नहीं है, अपने रास्ते से पलट जाओ। तुम जैसा मंगोल बनने के बजाय मरना पसंद करूंगा। मेरी बेटी और मेरे खानदान को पहुंचाई गई तकलीफ की कीमत चुकाओगी तुम, सोफिया। मेरी बेटी मिल जाए फिर तुम्हें मार डालूंगी। चलो।